पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि एक बार अखिल ब्रह्मांड स्तर का उलूक सम्मेलन हुआ, उल्लुओं का सम्मेलन। अखिल भारतीय नहीं, पूरे ब्रह्मांड के उल्लू एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ किया और सर्वसम्मति से घोषणा कर दी कि सारी दुनिया झूठ बोल रही है कि सूर्य सूर्य सूर्य, कुछ नहीं, सूर्य नाम की कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। तो मामा जी कहते थे क्या उल्लुओं के अधिवेशन में फैसला कर देने से सूर्य का अस्तित्व मिट जाएगा? तो बोले उल्लुओं की कमी है। बोले कमी उनकी भी नहीं है, उन बेचारों को दिखता ही नहीं सूर्य। ध्यान में आई बात? नहीं आई। जब तक संसार रहेगा, शरीर रहेगा, शरीर और संसार दो नहीं है, एक ही है, जाति एक ही है इनकी। वो तो स्पष्ट करने के लिए शरीर संसार कह दिया जाता। शरीर माने संसार, संसार माने शरीर, दोनों प्रकृति है, प्रकृति से अलग तो नहीं है। प्रकृति को ही पिंड शरीर कहते हैं, अब प्रकृति को ही ब्रह्मांड कहते हैं, संसार कहते हैं, दोनों में भेद नहीं है। जब तक शरीर संसार रहेंगे तब तक राग द्वेष रहेंगे। पूरी तरह राग द्वेष मिट जाएगा तो संसार समाप्त हो जाएगा। श्री नाम का आश्रय लिए बिना और भगवान की मंगलमयी लीलाओं का, कथाओं का आश्रय लिए बिना, लीला कथा का आश्रय लिए बिना, ये बात बिल्कुल पक्की है, भगवान के प्रभाव प्रताप स्वभाव रूपी सूर्य का उदय हृदय में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान के प्रताप रूपी सूर्य को आप हृदय में उदित करना चाहते हैं और जब उदित हो जाएंगे तो क्या होगा? उससे क्या होगा? अरे सूर्य के उदित होने पर रात्रि चली जाएगी। राम नाम लेने में कोई बाधा नहीं और उस राम नाम को तुम लेते नहीं हो। पर निंदा पर चर्चा में अपनी जिह्वा को तिरस्कृत कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। राग बढ़ा, वही राग को बढ़ा रहे हो, द्वेष को बढ़ा रहे हो। तुम स्वयं संसार के चक्र में पिस रहे हो, जा रहे हो, कूद रहे हो। संसार की आग में कोई धकेल नहीं रहा है तुमको। तुम स्वयं अपनी जिह्वा का दुरुपयोग करके, परनिंदा पर चर्चा करके, अपनी जिह्वा को जिह्वा का तिरस्कार करके, रसना का तिरस्कार करके तुम स्वयं नरक की ओर जा रहे हो। अरे भले आदमी, विचार तो करो। नर मुख सुंदर, कितना सुंदर मनुष्य का मुख तुमको मिला है। भेड़ बनते तो कीर्तन कर पाते? भैं भैं ऐसे करना पड़ता। बकरी बनते तो मैं ऐसे करना पड़ता। गधा बनते तो हेंचू हेंचू करना पड़ता। सुअर बनते तो सुअर की आवाज निकालनी पड़ती। हम कोई सब आवाज निकालना जानते नहीं है, पर राम राम तो नहीं कर पाते। कितना सुंदर भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, कितना बढ़िया मनुष्य का मुख दिया है, कैसी सुंदर जिह्वा दी है। कितने विविध राग रागनियों में लोग अपने कंठ से स्वर निकालते हैं। ये जितने बाजा बने हैं ना संसार में, मनुष्य के बने, वो सब बाजे पीछे हैं। ये बाजा सबसे ऊंचा बाजा है। कंठ से श्रेष्ठ कोई बाजा नहीं, जिह्वा से ऊंचा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई वाद्य नहीं। आप सब कुछ इससे निकाल सकते हो। और क्या ठाकुर जी की सृष्टि है। अब स्वामी जी का स्वर क्या कहना। अब वो स्वर पूरी दुनिया खोजने पर वो स्वर सुनाई नहीं पड़ता। ये इंस्ट्रूमेंट किसका बनाया है? ठाकुर जी का बनाया हुआ। स्वामी श्री राम स्वरूप जी का स्वर, क्या मिठास थी गले में, वाह क्या कहना। अभी देख लो, लता जी वृद्ध हो गई हैं लेकिन उनका स्वर देखो। ये सब किसने बनाया? गवैया भी, लोक संगीत गाने वाले भी एक से एक हुए। कम समय तक जीवित रहे मुकेश जी,
लेकिन उनका स्वर देख लो। हम कोई सिनेमा के गीत सुनने का हमको व्यसन नहीं है, शौक नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसी स्वाभाविक वाणी उस मुकेश की सुनाई पड़ती है कि लगता है कि इसको सुने। ये किसका बनाया हुआ कंठ है? ठाकुर जी का बनाया हुआ। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर भगवान ने तुम्हें प्रदान किया है, इतनी सुंदर जिह्वा दी है, इतना सुंदर कंठ दिया है, फिर भी तुम परनिंदा परचर्चा में समय बर्बाद कर रहे हो। अपने कंठ से, अपनी जिह्वा से भगवान नाम को गा नहीं रहे हो। बहुत से लोग एक बात कहते हैं, क्या करें महाराज जी, हमको गाना नहीं आता है। बहुत से लोग कहते हैं हमको गाना, ठीक है मान सकते हैं हम, क्योंकि आपने संगीत पढ़ा नहीं, संगीत सीखे नहीं, आप कह सकते हैं कि हमको गाना नहीं आता। पर सच्ची बात यह है कि दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको गाना ना आता हो। जब तरंग आएगी ना तो शौचालय में गाने लग जाओगे, तरंग आएगी तो बाथरूम में स्नान करते करते गाने लग जाओगे। हाँ, अरे सोते सोते सपने में गाने लग जाओगे। तरंग कोई रोक नहीं पाएगा, तरंग आएगी तो, भले ही उसका स्वर चाहे जैसा हो। गाता हर व्यक्ति है, जैसे हर व्यक्ति रोता है ऐसे ही हर व्यक्ति गाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको नाचना नहीं आता। नाचो, अरे हम नाचना नहीं आता। अरे 84 लाख योनियों में नाच ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो? चलो वैसा नाचना नहीं आता तो ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं है भैया जी जो 24 घंटे में कभी न कभी थिरकता ना हो। भले ही जिन लोगों को बहुत लाज शर्म लगती है तो वो भीतर नाच लेते हैं, और नहीं नाचेंगे तो ऐसे ऐसे तो कर ही लेंगे। वही तो नाचना हुआ। अरे पांव हाथ नहीं नचे, सिर तो नच गया कि नहीं नच गया। पर ठाकुर जी के सामने नहीं नाचते, ठाकुर जी के सामने नहीं गाते, ठाकुर जी के सामने नहीं बोलते, और टर 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 करते रहेंगे, बक बक करते रहेंगे। नख सिख नर मुख सुंदर, कितना सुंदर मनुष्य का मुख है। नर मुख सुंदर मंदिर पावन, ये मंदिर है। मंदिर किसको कहते हैं महाराज जी? जिसमें भगवान विराजते हैं उसको मंदिर कहते हैं। किसको कहते हैं मंदिर? जिसमें भगवान विराजे वो मंदिर। इसमें भगवान बैठे कि नहीं तो मंदिर है कि नहीं? इसलिए भागवत जी में लिखा है द्वितीय स्कंध में, मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। परमात्मा, विराट पुरुष परमात्मा की बुद्धि का नाम है मनु। इसलिए मनु जो है वो भगवान की बुद्धि का नाम है मनु। मनु जो कुछ कहते हैं उसको स्वीकार कर लो, आदमी की बुद्धि नहीं है वो परमात्मा की बुद्धि है, सबके लिए कल्याणकारी है। मनुजो निवासा, ये मानव का शरीर भगवान का निवास स्थान। वैसे तो रहते भगवान सब में, पर ये भगवान ने रचपच के अपने घर अपने लिए बनाया। इंजीनियर तमाम मकान बनाता है पर अपने लिए बनाता है तब पूरी इंजीनियरिंग वहीं लगा देता है। ऐसे भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया तो बहुत बढ़िया नक्काशी, क्या कहना, अलग अलग तरीके की डिजाइन के दरवाजे। किसी के ये दरवाजे अलग हैं, किसी का ये दरवाजा अलग है, किसी का ये दरवाजा अलग है। हाँ महाराज, सब विचित्र विचित्र। एक सांचा बनाया और बनाने के बाद सांचे को ही नष्ट कर दिया, फिर नया सांचा। कितनी विलक्षण बात है। हम ये सोच लें कि ये मानव शरीर भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान रहते, भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया, तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या करेगा? कोई मनुष्य किसी मनुष्य की हत्या नहीं करेगा। बाहर की इमारतों को के पीछे झगड़े होते हैं, जिनको लोग अपनी धार्मिक इमारत कहते हैं, उसके पीछे झगड़े होते हैं, तमाम लोग मर मिटते हैं। पर ये जो बाहर की इमारत है तो मनुष्य की बनाई हुई है, और ये इमारत किसकी बनाई हुई है? ये परमात्मा की बनाई हुई है। इस परमात्मा की बनाई हुई इमारत को नष्ट करने में तनिक भी लोग विचार नहीं करते। ये विचार आ जाए कि भगवान के बनाए हुए मंदिर हैं तो इन मंदिरों को कोई नष्ट नहीं करेगा। ये समझ में आ जाए
कि ये शरीर भगवान का मध्य जाता है, अपेय जाता है मंदिर में, बोलो मध्य मांस मंदिर में जाता है, प्याज लहसुन मंदिर में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। इसका मतलब है ये हम स्वीकार कर लें कि भगवान का मंदिर है, तो इतने मात्र से हमारे हृदय में दया करुणा आदि सद्गुण आ जाएंगे, हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा। क्यों? भगवान के मंदिर में कोई गंदी चीज थोड़ी पटकेगा, पवित्र वस्तु ही भगवान के मंदिर में जाएगी जो भगवान को भोग लग सकती हो। एक महात्मा का अभ्यास था, वो भोजन करने बैठते तो एक नया मंत्र बोलते थे। क्या? कौन सा मंत्र? हाथ जोड़ के कहते, हे भगवान तोहरे पेट में जाए। क्या कहते? हे भगवान तोहरे पेट में जाए। तोहरे पेट में जाए, बोले क्या मतलब? बोले बैठे हुए भगवान, उनको प्यास लगती है तो उनको पानी पिला देते हैं, उनको भूख लगती है तो उनको भोजन करा देते हैं। जितने पानी पीकर वो संतुष्ट हो जाते, कहते हैं बस बंद, बस हो गया तो बंद कर देते हैं। जितने भोजन से संतुष्ट हो जाते, ठीक है पूरा हो गया तो ठीक है पूरा हो गया, ना हम कुछ खाते हैं ना पीते हैं। हे भगवान तोहरे पेट में जाए। कितनी बढ़िया बात है। ये बात समझ में आ जाए तो अकर्ता हो जाएगा, और अकर्ता हो जाएगा तो अभोक्ता हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है। कितना सुंदर मनुष्य का मुख है, कितना पवित्र यह देह है, और उसमें तू रह रहा है। जिनका मंदिर है वो देवता भी इसी में है, और उस देवता का पुजारी जीवात्मा भी इसी में, उसी में तू रह रहा है। लेकिन फिर भी तू देवता की पूजा नहीं कर रहा है। ता ही लजा वही, मंदिर को लजा रहा है, देवता को लजा रहा है, देवता की कृपा करुणा का तिरस्कार कर रहा है। कहते तेरी हालत तो ऐसी है जैसे कोई चंद्रमा के समीप में रह करके और अमृत से वंचित रह जाए। चंद्रमा अमृतस्रावी है, और अमृतस्रावी चंद्रमा में रह करके और वो हमेशा हमेशा के लिए और वंचित रह जाए, अमृत से वंचित रह जाए। चंद्रमा में रहकर तो अमृत से वंचित हो जाए, और मृग तृष्णा का जो जल है, मरुस्थल की रेत में सूर्य की किरणें पड़ने से जो जलाभास हो जाता है, उसको पीकर प्यास बुझाना चाहे। महामूर्ख है कि नहीं? जिस चंद्रमा से अमृत झर रहा है उसको तो पिया नहीं, और अब मृग तृष्णा रूपी जल को पी करके अपनी प्यास बुझाना चाहता है। यदि मानव शरीर प्राप्त करके, नक्सिक सुंदर शरीर प्राप्त करके, इतनी सुंदर जिह्वा प्राप्त करके भी भगवत गुणगान नहीं करता है, तो वह तो उस मूर्ख के समान है। और कथा नहीं सुनता, जबरदस्ती कथा सुनानी पड़ती है, जबरदस्ती प्रतिबंध लगा लगा के कथा सुनानी पड़ती है कि नहीं कथा सुनोगे तो ऐसा करेंगे, नहीं कथा सुनोगे तो ऐसा करेंगे। एक बुंदेलखंड के एक रामायणी जी थे, तो विनीत जी नाम था उनका। तो पूज्य हमारे महाराज जी भक्तमाली जी महाराज, उनसे बड़ा प्रेम रखते थे वो। महाराज जी कभी उधर जाते तो कथा मतलब, तो बुंदेली भाषा में कथा कहते थे। तो कहते थे, हम तो बैलन खो नौन दे रहे। समझे नहीं समझे? बैलों को नमक देना, हम तो बैलन खो नौन दे रहे, यहीं से शुरू करते थे। बैल ऐसे नमक नहीं, अब नमक उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो क्या करते हैं, एक बांस का पोला बांस रहता है, उसको मुंह में उनके डाल देते हैं, और उस बांस की पुंगी में, उसमें ऐसा वो लगा रहता है कीप जैसा, और उसमें डालते हैं नमक, तो नमक उनके कंठ में जाके नीचे उतर जाता है, उससे उनको फायदा होता है। तो जैसे बैलों को नमक दिया जाता है जबरदस्ती, नाथ पकड़ के खींच के, बोले ऐसे हम सबको बिठा के बेलन को नौन दे रहे हम। ये स्थिति है। भगवान की कथा में मन नहीं लगता, कीर्तन में मन नहीं लगता। देखिए
अपराधी तो हम खुद भी हैं। जिन लोगों की बहुत विशेष कोई बाध्यता है, अब कई महापुरुष ऐसे हैं जो 1:30-2 बजे रात को बैठ जाते हैं, 8 बजे तक एक आसन से बैठते हैं, उनके लिए तो कोई बाध्यता नहीं, उनका नियम है, 50 वर्ष से नियम चला आ रहा, उनके लिए तो कोई बाध्यता नहीं है। पर जो लोग पड़े पड़े सोते हैं 6 बजे तक, और यहाँ 5 बजे इतना सुंदर प्रार्थना हो रही थी, इतना सुंदर स्वामी जी का प्रवचन, यहाँ तो हॉल में बढ़िया नहीं सुनाई पड़ता है भले ही, लेकिन हमारे कुटिया में जहाँ दास का आसन है, वहाँ तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे कान पर ही प्रार्थना बज रही हो और पूरी स्वामी जी की एक एक बात स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। तो लोग नहीं गए। कितने लोग आए? बहुत कम लोग आए। आना चाहिए कि नहीं? जीवन के प्रभात में सवेरे सवेरे 5 बजे गीता में जो अर्जुन ने स्तुति की है, उस स्तुति के द्वारा हम भगवान को पुकारें, और फिर स्वामी जी जैसे महान संत की तपःपूत वाणी, भजन से पवित्र वाणी सुनने को मिले तो पूरा दिन मंगलमय हो जाए। लेकिन हम लोग नहीं सुनते। हमको भी आना चाहिए, लेकिन हमने इस समय कुछ ऐसा नियम बनाया है, विचार करते हैं कि भले ही हमको सोने में तनिक विलंब हो, लेकिन 3:30 बजे हम उठ जाएं और स्नान करके 4 से 6 2 घंटे में हम अपना नित्य नियम कर लें। तो अभी राम जी की दया से, संतों की कृपा से वो 4 से 6 वाला नियम निभ रहा है। यद्यपि आलस तो कहता है कि नहीं नहीं पड़े रहो, 1 बजे हो गया था और देर हो गई, यूं हो गया, तो बहाने बहुत हैं, लेकिन वो बहाने हो तो बहाने ही बहाने हैं। दिन में भी विश्राम का कई बार अवसर मिलता नहीं, तो शरीर पर उसका प्रभाव होता है। लेकिन हम आपको कहते हैं इतना सुख मिलता है सवेरे सवेरे नित्य नियम कर लेने से, क्या कहना, बहुत सुख मिलता है। फिर ये चिकित्सक कहते हैं कि घूमोगे नहीं तो और शरीर बर्बाद हो जाएगा, 6 बजे 1 घंटा कम से कम घूमो। तो इसमें हमारी न तो रुचि है न विशेष श्रद्धा है, लेकिन फिर भी बहुत से महात्मा लोग भी कहने लग गए और भी लोग कहने लगे कि जरूर थोड़ा बहुत घूमो फिरो, और घूमने भी जाना पड़ता है, जाते नहीं जाना पड़ता है। अब उसमें से 1-2 काम भी कोई आगे पीछे कर दें तो फिर सब काम पीछे होते होते सब काम पीछे हो जाता है। इच्छा हमारी भी आज हो रही थी कि हम यहीं आकर अपना नित्य नियम कर लें। हम ये कहना चाह रहे हैं महाराज जी कि कथा कीर्तन में बिल्कुल मन नहीं लगता, लीला दर्शन में मन नहीं लगता। काम कथा कलि कैरव चंदनी, यदि कलयुग की चांदनी रात्रि का विस्तार करना चाहते हैं, कलयुग की कुमुदनी खिलाना चाहते हैं, तो आप राम कथा कभी मत सुनो, कृष्ण कथा कभी मत सुनो, काम कथा सुनो। हम अपने जीवन में कली का प्रभाव निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? काम कथा सुन करके। काम कथा माने, काम कथा किसको कहते हैं? सरल परिभाषा बताएं, सबसे सरल परिभाषा, राम कथा से अतिरिक्त जो कुछ भी है सब काम कथा है। राम कथा कृष्ण कथा को छोड़ के जो कुछ कहते हैं वो सब काम कथा है। श्री आनंदमयी मां से एक बात पूछी गई, आनंदमयी मां से। हमने तो आनंदमयी, श्री आनंदमयी मां का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, यद्यपि वे उस काल में थी, लेकिन अवसर नहीं मिला प्रत्यक्ष दर्शन का। लेकिन उनके परिकर, उनके साधकों का दर्शन खूब होता रहता है। तो हमने सुना कि श्री आनंदमयी मां से किसी ने पूछा कि कथा का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने कहा, आनंदमयी मां ने कहा, हरि हरिदास कथा कथा बाकी सब व्यथा। क्या कहा? हरि हरिदास कथा कथा बाकी सब व्यथा, माने भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा को ही कथा कहते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ कहते सुनते हैं वो कथा नहीं, वो व्यथा है। तो उस काम कथा को कान दे के सुनते हैं। यहां बैठ के बढ़िया से बढ़िया माइक लगा है कथा में,
ऐसे नींद आ जाएगी। और वहाँ बैठ के कोई ऊटपटांग चर्चा कर रहा है, यहीं से देखेंगे क्या कह रहा है, उसके होठ कैसे हिल रहे हैं, आँख कैसी मटक रही है, अरे ये कह रहा होगा। और लोग इतने अच्छे विचार कर लेते हैं, हाँ यही कह रहा होगा, ये पक्की बात है। विचित्र लोग हैं महाराज जी। आपको एक बात सुन के बहुत आश्चर्य होगा, अब तो पता नहीं ऐसा होता कि नहीं, छोटे स्कूलों में खाली स्थान भरो, पेपर में आता रिक्त स्थान भरो। कक्षा 7 की बात बता रहे हैं हम, कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, परीक्षा का अवसर था। तो दिल्ली में है, दिल्ली में बगीचा है, दिल्ली में ये है वो है, तमाम चीजें लिखी रहती हैं। और उधर कई चीजें लिखी रहती, उसमें एक में राइट लगाना है, क्या है दिल्ली में। तो दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या? दिल्ली में कुतुब मीनार है। हमने पेपर में लिखा दिल्ली में, बीच में लिख दिया कुतुब मीनार है। और उस लाइन में, गांव की इसकी बात है, वो तो कुर्सी टेबल नहीं होते थे, पेड़ के नीचे परीक्षाएं हो जाती थी। उधर बैठा था एक लड़का, अहीर का, यादव का। उसने ऐसे उजक उजक के देखा वहां से उसको समझ में नहीं आया क्या, तो उसने लिखा दिल्ली में कुतिया बीमार है। एक अध्यापक थे, ब्राह्मण देवता थे, तो ऐसे बड़ा मोटा चश्मा लगाते थे, वो छड़ी लेके घूम रहे थे, कोई नकल तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे कापी पे देखते थे नजर गड़ा के कि क्या लिख रहा है। तो जैसे ही वो लड़के को जानते थे कि इधर उधर ताक झांक रहा है, तो उसकी कापी पर देखा, तो देखा क्या लिखा है, दिल्ली में कुतिया बीमार है। अरे क्या लिखा है, दिल्ली में कुतिया बीमार है, कहां से लिखा? तो डर गया बेचारा छड़ी देख के। बोले वो महाराज ने लिखा, उनको देख करके हमने लिख दिया। लो, तो हमारी कापी देखी गई, क्या लिखा है, अरे इन्होंने तो ठीक लिखा। इस तरह से भी लोग अनुमान लगा लेते हैं, पर कथा कीर्तन में अच्छी से अच्छी बात, सरल से सरल बात, सीधी से सीधी बात उनको समझ में नहीं आती है। ये दुर्भाग्य है